आपलं हितेश. महाबोधी मी हरीश पाटील. माझे व्याख्यान वगैरे होत असते. ठीक आहे. महाबोधी महाविहार असा कसा देत नाही, अरे असा कसा देत नाही, महाबोधी महाविहार नितीश कुमार, नितीश कुमार महाबोधी महाविहाराच्या हक्काचं जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम. कानून की लड़ाई कानून से जीती जाती है. हम दिन भर कहे रिहाई रिहाई, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है. लेकिन कानून के माध्यम से जो चीज़ें हुई तो हमने पहले ही बोला था कि आज न कल बाहर आएंगे. तो डेफिनेटली अपना कोई व्यक्ति बाहर आता है तो बौद्ध समाज के लिए खुशी का माहौल होता ही डेफिनेटली है. और कोई नहीं चाहता कि कोई बौद्ध भिक्खु सामने या उपासक उपासिका आंदोलन में से कोई अंदर जाए. तो डेफिनेटली बुद्धि समाज में एक खुशी का माहौल है. पर अभी बौद्धों की ताकत इतनी हो गई और जो 29 तारीख को हेयरिंग होने वाली है, लामा जी ने कहा कि आप आइए जंतर मंतर पे 25-26 को. तो मुझे ऐसा लगता है इतना भिक्खु संघ इतने बड़े पैमाने पे एमपी बालाघाट में, दुर्ग में, रायपुर में, जबलपुर में सभी जगह महीने भरे के ये आंदोलन चल रहे. तो सरकार को भी पता है कि ये बौद्ध लोग चुपचाप बसने वाले नहीं, पर शांति के मार्ग पर आंदोलन छेड़ते हैं. पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये गंभीर नहीं है, पर ये गलतफहमी है. तो इसलिए हमारी ताकत बहुत पुरजोर है. और महाराष्ट्र के भी अभी मुख्यमंत्री यहाँ आकर भी देखते नहीं कि हम लोग अभी 22 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, तो भी एक भी यहाँ पे कोई आमदार नहीं आके देखते हैं, ना कोई आके देखते, किसी को लेना देना ही नहीं है. और बाकी के इसमें थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो फट से जाके उन लोग जाते हैं, लेकिन हमारे इसमें उन लोग भेदभाव पूर्ण रवैया कर रहे हैं. तो ये तो सबको समाज में अभी मालूम ही हो रहा है और अभी ये आंदोलन जारी रहेगा. बुद्धविहार भेटल्या पाहिजे की नाही बुद्धांना? आमचं बौद्धविहार मिळालं पाहिजे. आम्ही आता किती 1 महिना झाला इथे बसले आहोत. आमचं हे बौद्धविहार महाबोधी विहार आम्हाला मिळालं पाहिजे. अपेक्षा आहे. अपेक्षा आहे हे झालं पाहिजे, आमचं मिळालं पाहिजे, हे आमची अपेक्षा आहे. आणि आपली ऐतिहासिक भूमीचे रक्षण करणं हे आपलं अधिकार आहे. आणि बाबासाहेबांनी आपल्याला हे आपले संविधानिक अधिकार दिलेलंच आहे की आपण आपली जी काही मौल्यवान वस्तू आहे त्याचे संरक्षण आपल्याला स्वतः करता आल्या पाहिजे. त्याच्याकरता आम्ही नक्कीच आंदोलन करू. जर 29 तारखेला न्याय जर नाही मिळाला तर आम्ही याच्यापेक्षा बंड पुकारायलाही मागे पडणार. मोठं आंदोलन करू आणि बंड पुकारायलाही आम्ही मागे पडणार नाही. साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है. इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और बीते कई हफ्तों से यहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन भंते चंद्रकीर्ति इनके मार्गदर्शन में चल रहा था. और भंते जी हमारे साथ में है और आने वाले 25 तारीख को दिल्ली में जो है बौद्धों का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है. और संसद का जो है अभी सत्र चल रहा है और उस सत्र में ये बातें रखी जाएगी और आने वाले 29 तारीख को जो है इसकी फर्स्ट हियरिंग है. तो उस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हम भंते जी से बातचीत करते हैं. वंदना भंते जी. भंते जी, नागपुर से जो है लोग दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, उस बारे में बताइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला है. आवाज़ इंडिया टीवी को सबसे पहले ढेर सारी मंगल कामनाएं. ये जो जंतर मंतर दिल्ली में 25-26 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, जिसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण और तमाम जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस सभी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से 2 दिन का धरना आंदोलन दिल्ली में किया जा रहा है. जिसके लिए नागपुर से अभी गोंडवाना ट्रेन से एक भिक्खू का 10 लोगों का ग्रुप अभी जस्ट निकला हुआ है. और ऐसे ही धीरे धीरे करके भिक्खुगण उपासक उपासिकाएँ बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं. ज़्यादातर लोग 25 तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे. देखा जाए तो इसे देश भर की सूचनाएं मिल रही कि अलग अलग राज्यों से जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं. जी जी. आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने लास्ट वीक में ये बात बताई भी थी और आपने प्रचारित भी किया. इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मंगल कामना भी कि ये जो आंदोलन है, आपने देखा कि वर्तमान में ये 29 को हेयरिंग है, जो कि
बुद्धिस्ट इतिहास में पहली बार आप देखेंगे कि ये हेयरिंग हो रही है। इसके पहले 12-13 सालों से ये चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन ये जो आंदोलन शुरू हुआ 12 फरवरी से लेकर के अभी तक लगभग 5 से 6 महीना होने जा रहा है। इतने दिनों में जो बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े शांति मार्च देश भर में बुद्धिस्ट लोगों ने किया, और आप लोगों ने देखा होगा कि नागपुर में भी लाखों की संख्या में लोग इसी संविधान चौक पे इकट्ठा भी हुए थे। और आज का ये संविधान चौक में 22वां दिन है धरना आंदोलन का। ये लगातार चलते रहेगा। लेकिन जो देश के अंदर में बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए जो गुहार लंबे समय से लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इसको ध्यान में नहीं रखा। तो एक प्रेशर की दृष्टिकोण से और न्याय हमें बौद्धों को मिले, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर ये धरना दिया जा रहा है। अपील हम ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर भिक्षुगण, उपासक उपासिका बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। भंते जी, विनयाचार्य भंते जी की जो है रिहाई हुई है और कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल जो है पूरे बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट समाज में है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, डेफिनेटली हम पहले से शुरुआती दौर से भी कह रहे थे कि कानून की लड़ाई कानून से जीती जाती है। हम दिन भर कहे रिहाई रिहाई, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन कानून के माध्यम से जो चीज़ें हुई, तो हमने पहले ही बोला था कि आज न कल बाहर आएंगे। तो डेफिनेटली अपना कोई व्यक्ति बाहर आता है तो बौद्ध समाज के लिए खुशी का माहौल होता ही डेफिनेटली है। और कोई नहीं चाहता कि कोई बौद्ध भिक्षु, सामने या उपासक उपासिका आंदोलन में से कोई अंदर जाए। तो डेफिनेटली बुद्धिस्ट समाज में एक खुशी का माहौल है। क्या इससे आंदोलन को और मजबूती मिलेगी क्योंकि लोग खुश हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और ये मिलजुल करके इरादा यदि नेक है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए सफलता मिलेगी। लेकिन इरादा यदि नेक नहीं है तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। हम तो अपील यही करते हैं कि इसमें कंपटीशन की बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन की बात है कि देश के जितने बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कोऑर्डिनेशन से इस आंदोलन को सफलता की तरफ में लेकर जाए। आप जानते हैं कि 3 साल से लगभग माननीय आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी और तमाम बौद्ध भिक्षुगण जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। और उसी का नतीजा है कि जब सरकार ने नहीं मानी 2 बड़ी बड़ी रैली करने के बाद, तो 12 फरवरी से फिर ये धरना आंदोलन बोधगया में दिया गया था। और अभी भी वहाँ पे चल रहा है। लगभग 161 दिन हो चुका है वहाँ पर। बौद्ध भिक्षु अभी भी वहाँ पे डटे हुए। लेकिन जो दुई मुहान पे जो धरना दिया गया था वहाँ से हटाया गया और बाद में आपने देखा कि अलग अलग बिहारों में वो चल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो 1 जून से देश भर में जनसभाएं शुरू की गई थी और लगभग 8-9 राज्यों में जनसभा चली, जिसका नतीजा है कि देश में आज वर्तमान में 1 जुलाई से लगभग 50 जगहों में देश में जो है ये आंदोलन चल रहा है। धरना प्रदर्शन सभी जगह शुरू है। हम मांग करते हैं कि शासन प्रशासन देश के साथ, हमारे बौद्धों के साथ न्याय करे, क्योंकि किसी भी मंदिर में ये कभी नहीं देखा जाता कि उनके धार्मिक मान्यताओं को मानने के अलावा किसी लोगों का मेंबर बनना। जैसे कि आप चर्च में देख लीजिए, अमृतसर का यदि आप गुरुद्वारा देखेंगे तो क्या वहाँ पर बौद्ध हैं? या कितने भी आप देखेंगे मस्जिद है, क्या वहाँ पर अलग धर्म के लोग देखने के मिलते हैं? या वर्तमान में राम मंदिर भी आप देखेंगे तो क्या अलग वहाँ पर धर्म के लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आखिरकार ये जो बोधगया है, जो महाविहार, जो वर्ल्ड हेरिटेज है, इसमें आखिरकार बौद्ध के साथ साथ अबौद्ध भी क्यों? बीटी एक्ट 1949 जो एक सांस्कृतिक अन्याय है, ये स्वाभाविक है कि असंवैधानिक है और बौद्धों के साथ लोकतांत्रिक अन्याय भी है। तो हम यही चाहते हैं कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में चंद्रकीर्ति भंते जी, जिन्होंने बताया कि संविधान और कानून की लड़ाई कानून से ही लड़ी जाती है, जीती जाती है। और हमारे साथ में काफ़ी यहाँ पर महिलाएं हैं जो आज इस आंदोलन को जुड़ी है और सक्रिय जो भूमिका दिखा रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे इस आंदोलन को एक ताकत देने के लिए आए हैं, आप क्या बताएंगे? आने वाले 29 तारीख को इसकी पहली हियरिंग लगने जा रही है। हमारी शुरू से ताकत है और सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम लेती हूँ। भिक्षु संघ जो कार्यक्रम कर रहा है उनको वंदन करती हूँ। और ये जो ताकत की बात कर रहे हैं, अशोक सम्राट के ज़माने से लेकर, उस सदी से लेकर 1953 तक ये जो हमारी क्रांति चल रही,
तो वहाँ से जो मौर्यकालीन लोगों का इतिहास लेते हैं, जैसे कि अशोक सम्राट के समय में पहली सदी में जब उन्होंने ये क्रांति छेड़ी तो उन्होंने पीपल का पेड़ और पीपल के आजू बाजू में बाउंड्री घेर के पीपल के आजू बाजू में उसकी पहले तैयारी की। ये महाबोधि महाविहार का इतिहास है। उसके बाद जो लोग आए वहाँ, जो यात्री आए, भिक्खु रूप में राजा आए, उन्होंने उसका मतलब सौंदर्यीकरण बढ़ाए। वहाँ से गुप्त मौर्य आए, उन्होंने वो जो चंद्र मौर्य वगैरह इन्होंने किए। उसके बाद फायन नाम के जो आए उन्होंने वहाँ काम किया। तो अगर इतिहास इस गवर्नमेंट को और बिहार की गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये इतिहास अशोक सम्राट जी के समय से चला आ रहा है, पर ये जो मनुवादी विचारधारा है 1953 में ये जो सरकार ने जो संगठित जो कार्यकारिणी की, उस कार्यकारिणी में थोड़ा सा हौच-पौच करके उन्होंने मनुवाद डाल दिया। मनुवाद डालने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ बौद्धों की संख्या कम और मनुवादियों की संख्या ज़्यादा गई। पर अगर आज की गवर्नमेंट को या तब की गवर्नमेंट को या बिहार गवर्नमेंट को बोलते हैं तो मुझे सीधा ऐसा लगता है उनको इतिहास पता है, पर वो जानबूझ के ये बौद्ध महाविहार महाबोधि विहार को मंदिर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर अभी बौद्धों की ताकत इतनी हो गई, और जो 29 तारीख को हेयरिंग होने वाली है, लामा जी ने कहा कि आप आइए जंतर मंतर पे 25-26 को, तो मुझे ऐसा लगता है इतना भिक्खु संघ इतने बड़े पैमाने पे एमपी बालाघाट में, दुर्ग में, रायपुर में, जबलपुर में सभी जगह महीने भरे के ये आंदोलन चल रहे, तो सरकार को भी पता है कि ये बौद्ध लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं, पर शांति के मार्ग पर आंदोलन छेड़ते हैं। पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये गंभीर नहीं है, पर ये गलत फहमी है। तो इसलिए हमारी ताकत बहुत पुरजोर है, बहुत अभी आप देख रहे रोज लोग 22 दिन से बैठ रहे, 1 महीने का समय है कि हर भारत भर में 1 महीना आंदोलन के ये सब जगह चलेंगे। तहसील जिले लेवल पर कर रहे लोग, और हमारी ताकत इतनी है कि समय आएगा तो हम दिखा देंगे। पर मनुवादी व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, उस मनुवादी व्यवस्था को ये शुभ्र वस्त्र में बोलो या चिवरधारी लोग बोलो, ये उनको जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। पर वही है, बुद्ध की क्रांति हिंसा की नहीं है, बुद्ध की क्रांति शांति की है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारी जो ताकत है, ये हमारी ताकत पुरजोर ताकत है, और ये लड़ा तो हम जीत के ही रहेंगे। ये पूरा सच है। ये हाँ ज़रूर बराबर है कि समाज के हर एक लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और जैसा अभी 22 दिन से यहाँ पे आंदोलन शुरू है, धरना शुरू है, तो ये धरने में रोज़ अपने अपने जगह से, बिहारों से, नागपुर में भी अभी आप देख रहे हो कि कितने कतार से अभी आए। आज भी देखो कितने महिलाएं यहाँ पे आई हैं। तो हम लोग तो यानी हमारा जो आंदोलन है ये शांति का आंदोलन है। तो लोगों को, उनको, सरकार को ऐसा लग रहा है कि जैसा इन लोग ऐसा कुछ नहीं, मस्त पेंडाल डाल के रोज़ आते हैं, बैठते हैं अपना, हमको क्या उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उनको भी इतना भी समझना चाहिए कि हम भी एक बुद्ध के वंशज है, तो इसलिए हम भी बुद्ध का मार्ग पे चल के शांति का मार्ग बना के ही आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी यदि 29 तारीख को भी क्या हियरिंग का क्या निकाल लगता है क्या नहीं, अभी वो देखेंगे। और महाराष्ट्र के भी अभी मुख्यमंत्री यहाँ आकर भी देखते नहीं कि हम लोग अभी 22 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, तो भी एक भी यहाँ पे कोई आमदार नहीं आके देखते हैं, ना कोई आके देखते, किसी को लेना देना ही नहीं है। और बाकी के इसमें थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो फट से जाके उन लोग जाते हैं, लेकिन हमारे इसमें उन लोग भेदभावपूर्ण रवैया कर रहे हैं। तो ये तो सबको समाज में अभी मालूम ही हो रहा है, और अभी ये आंदोलन जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस धरने में आना चाहिए और हमारा महाबोधि विहार हमें वापस करना चाहिए, बस मेरी ये इच्छा है। आपको क्या लगता है 29 तारीख को जो फैसला है वो बौद्धों के पक्षों में आएगा? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। हमारा नहीं आएगा तो फिर से आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा। आंदोलन फिर से आंदोलन जारी रहेगा। काय सांगा हम ये सांगणार आहोत, हम यही बताने वाले हैं कि जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक इसको हम पाठिंबा देंगे, और आगे हमको ये बौद्ध विहार मिलना चाहिए, यही आशा। बुद्ध का बुद्ध विहार, हाँ, महाबोधि बुद्ध विहार हमें मिलना चाहिए, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।
बुद्ध विहार भेटल्या पाहिजे की नाही बुद्धांना? आमचं बौद्ध विहार मिळालं पाहिजे. आम्ही आता किती 1 महिना झाला इथे बसले आहोत. आमचं हे बौद्ध विहार आपलं महाबोधी विहार आम्हाला मिळालं पाहिजे. अपेक्षा आहे आपल्याला. अपेक्षा आहे हे झालं पाहिजे. आमचं मिळालं पाहिजे हे आमची अपेक्षा आहे. सांगा ताई. बुद्धांचं बुद्ध विहार बुद्धांच्या हातात मिळायला पाहिजे आणि तिथलं बिहार सरकारने याच्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे की बुद्ध विहार मिळालंच पाहिजे आम्हाला. पण बिहार सरकार तर मागच्या 6 महिन्यापासून हे आंदोलन सुरू आहे, लक्ष नाही देत आहे. त्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे आणि विहार आमच्या ताब्यात द्यायला पाहिजे बुद्धांच्या. काय म्हणणं? महाबोधी महाविहार तर इथे धरणे आंदोलन आहे, तर आम्हाला असं वाटतं की या आंदोलनाचा आम्ही भाग झालेले आहोत. तर आमची अशी अपेक्षा आहे की म्हणजे आंदोलन जे करून राहिलेले आहेत त्यांना म्हणजे हे मिळायला पाहिजे, न्याय मिळायला पाहिजे. तर त्या न्यायाकरता आम्ही सगळे उत्सुकतेने वाट बघतो आहोत शासनातून. परंतु मागच्या 6 ते 8 महिन्यापासून हे आंदोलन सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बिहार सरकार म्हणा किंवा केंद्र सरकार म्हणा बौद्धांची जी मागणी आहे ती ऐकत नाही आहे. आपल्याला अपेक्षा आहे की 29 तारखेला बौद्धांच्या पक्षाने निकाल लागेल. बिलकुल लागेलच आणि लागल्याच पाहिजे. जर का नाही लागलं तर आम्ही बौद्ध समुदायाचे लोक आहे बंड पुकारल्या पाहिजे. कारण की ती आपली ऐतिहासिक भूमी आहे आणि आपली ऐतिहासिक भूमीचे रक्षण करणं हे आपलं अधिकार आहे. आणि बाबासाहेबांनी आपल्याला हे आपल्या संविधानिक अधिकार दिलेलंच आहे की आपण आपली जी काही मौल्यवान वस्तू आहे त्याचे संरक्षण आपल्याला स्वतः करता आल्या पाहिजे. त्याच्याकरता आम्ही नक्कीच आंदोलन करू. जर 29 तारखेला न्याय जर नाही मिळाला तर आम्ही याच्यापेक्षा बंड पुकारायलाही मागे पडणार. मोठं आंदोलन करू आणि बंड पुकारायलाही आम्ही मागे पडणार नाही. 1 जुलै ते आता 31 तारखेपर्यंत हे आंदोलन सतत चालणार आहे आणि आज 22 दिवस झालेले आहे. सतत आंदोलन चालू आहे पण अजूनही इथं न्याय मिळालेला नाही. या सगळ्या बौद्ध बांधवांची एकच इच्छा आहे की आम्हाला न्याय भेटला पाहिजे. कारण हे गेल्या 3 ते 4 महिन्यापासून आज सतत हा मुद्दा आता उचलून धरलेला आहे. आणि जर ह्या 1 महिन्यामध्ये जर समजा जर काही झालं नाही तर या आंदोलनात वेगळं वळण कसं येईल याचा आता सगळ्या बौद्ध बांधवांना आता हे विचार करायला हवा. कारण हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची बौद्ध महासभा आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1951 रोजी हे बौद्ध महासभेची स्थापना केली. आणि मग आमची इच्छा अशी आहे की बस जिथं मंदिर आहे जिथं आहे काही असो तिथं आम्ही आडा घालून आलो का. पण जे बुद्ध विहार जे आहे त्या बुद्ध विहारामध्ये जर तुम्ही जर राहून राहिला तर मग आम्हाला राहण्याचा अधिकार काऊन नाही बा. तिथं तुम्ही त्याला मंदिराचं स्वरूप का देऊन राहिले. तिथं तुम्हाला देवाचं स्वरूप नको द्यावं ना. बुद्धांचा विचार हा मानवतेचा विचार होता. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानवतेच्या विचारावर 1956 ला बौद्ध धम्माची दीक्षा नागपूर नगरीमध्ये दिली. पण आता एकच म्हणण्याचं आहे सगळ्या बौद्ध बांधवांची महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण या भारतातले जेवढे काय बौद्ध बांधव आहे तेवढ्या बौद्ध बांधवांची एकच इच्छा आहे की बौद्ध महाविहार बुद्ध विहार हे आमच्या ताब्यामध्ये यावं हीच सगळ्या बौद्ध बांधवांची इच्छा आहे. म्हणून यांनी ताबडतोब इथल्या केंद्र सरकारने याचा आम्हाला न्याय द्यावा. साथियों, बिहार के महाबोधि विहार का आंदोलन बिहार से निकल के नागपुर और अभी दिल्ली में होने जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे जो है लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें. बने रहे आवाज इंडिया के साथ में. तब तक के लिए धन्यवाद.